यहाँ पे इलीगल जो ऑक्युपाइड करके रखा है यहाँ पे, तो उनको आप इविक्शन करेंगे ना? आप उनको और भी आने इविक्शन का मतलब इंकरेज करने वाला को बचाने के लिए आप बाउंड्री वॉल बनाएंगे? दोस्तों नमस्कार, एटी टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं तेजी शक्ति। आज मैं लेकर आया हूं आप सब के लिए खुशखबर। हमारा अरुणाचल प्रदेश के लिए ये एक बहुत बड़ी खुशखबर की बात है। आज एक प्रोग्राम लेकर आया है और ऐसी प्रोग्राम का एक उद्घाटन हुआ है। टेलीमानस का प्रोग्राम, टेलीमानस बोल के मैं बता दूं आपको। टेलीमानस जब हम बात करते हैं, टेली मतलब टेलीफोनिक, आपको फ़ोन से सपोर्ट मिलता है। यहाँ पे बहुत सारे काउंसलर है, बहुत सारे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, बहुत सारे ऐसे साइकोलॉजिस्ट है यहाँ पे जो आपको टेलीफोनिक आपको मेंटल हेल्थ सपोर्ट मिलेंगे। दोस्तों मैं बता दूँ, जब आप टेलीमानस बात करते हैं मतलब टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट्स। टेलीमानस इसका जो मेन मोटो है, इसका मेन एम ये है कि आपको मेंटल हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करते हैं राउंड द क्लॉक 24/7। दोस्तों इसका आप सब, हम उम्मीद करते हैं इसका आप ज़रूर लाभ उठाएंगे। लेकिन मैं बता दूं, आप इस लाभ को, इस प्रोग्राम को आप कैसे करके आपका, जब आप चाहेंगे कि आपका मेंटल हेल्थ का, आपको काउंसलर का ज़रूरत है, आपको बात करने का, काउंसलिंग का ज़रूरत है, तो इस प्रोग्राम के जो लोग हैं, जो काउंसलर है, जो साइकोलॉजिस्ट है, उनसे कैसे आप बात कर पाएंगे। मैं बता दूं आपको, आप सब लिख लीजिएगा। सबको ये नंबर पता होना चाहिए। मैं बता दूं, नंबर आप सब लिखिएगा 14416। ये एक टोल फ्री नंबर है जहाँ में आपको मेंटल हेल्थ सर्विस सपोर्ट मिलेंगे। और एक नंबर है इसका 180089144416। आप इस पे ज़रूर कॉल कीजिएगा और आप जब चाहे कभी भी आपको कॉल कीजिएगा और आपको ज़रूर मेंटल हेल्थ सपोर्ट आपको ज़रूर मिलेंगे। एक्चुअली ये टेलीमानस बहुत पहले से हमारे यहाँ भी, तो ये मीतपुर में मेंटल हेल्थ केयर के लिए हम लोग ने 10 बेडेड्स का हॉस्पिटल खोला है। उसको हम लोग अपग्रेडेड करके 30 बेडेड किया गया है। तो टेलीमानस जो है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो लास्ट 2022 में लॉन्च करने के लिए उसको हम लोग को ये किया है। क्योंकि आफ्टर कोविड-19 का बाद में ग्लोबल में ज़्यादा मेंटल हेल्थ का वीकनेस बहुत मिला है। उसी कारण से सिर्फ हमारा इंडिया में नहीं, बाहर में भी हो रहा है। तो इसके लिए नरेंद्र मोदी का नेतृत्व में हमारा गवर्नमेंट वहाँ से हम लोग को आदेश दिया है, या टेलीमानस का मतलब जल्दी आप लोग लॉन्च कीजिए। और जितना भी इंटीरियर में है, जहाँ भी डिस्ट्रिक्ट आउटरीच जो नॉट डिसेबल डिस्ट्रिक्ट में है, बहुत सा लोग मेंटली मतलब जरूरी है, उस सब को आप जैसे भी ये करने के लिए, बेनिफिट मिलने के लिए आप लोग ऐसा करना बोल के, इसी कारण से आज हम लोग थोड़ा डिले हुआ है। लेकिन आज हम लोग लॉन्च किया है। हम लोग जो अपना सक्सेसफुली हम लोग आज लॉन्च कर रहे हैं। 24/7 यहाँ हमारा काउंसलर होगा, हमारा यहाँ में जो साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर्स होगा, हमारा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होगा। इन लोग दिन रात 24 आवर्स यहाँ में बैठेगा। तो डिस्ट्रिक्ट से हो, कहीं से भी हो, इन लोग जो कंसल्टेशन करने वाला, इन लोग यहाँ में फ़ोन कॉल करेगा। फ़ोन कॉल करके यहाँ से हम लोग का ये इन लोग का जो में एडवाइस होना है एडवाइस करेगा। और ज़्यादा और रिफ़र करने का होने से भी उसको भी करेगा। और सिर्फ डिस्कशन से, टेलीफोन से भी सेटिस्फाई होने के लिए भी होने से उसको रख देगा। लेकिन आगे रिफ़र होना है बोलने से उसको यहाँ भी बोलेगा और आगे हम लोग असम में भी भेजेगा। जैसे मैं इस पीस में बताया, हम लोग हमारे यहाँ नॉर्थ ईस्ट का बड़ा सेंटर होगा तेजपुर को हम लोग और आगे बढ़ेगा। सर बहुत बड़ा अच्छा लगा, बहुत इम्पोर्टेंट इशू है आज का दिन में। और जैसे आपने कहा, इट इज़ ए हिस्ट्री फॉर इन द मेंटल हेल्थ। लेकिन जब जहाँ हम लोग खड़ा है, ये ज़मीन जो है करीब 30 साल पहले यहाँ का लोग डोनेट किया था, जैसे तनहा अली साहब MLA ने बोला। तो अभी लोग शायद वापस मांग रहा है, आप लोग ज़मीन का यूटिलाइज नहीं कर रहा है। फिर हाई कोर्ट ने ऑर्डर देने के बावजूद 1 साल हो गया, आप लोग ज़मीन को एक्वायर करने में सफल नहीं है। इसके बावजूद DC ने रिपोर्ट मांगा
लोकल कमेटी ने रिपोर्ट भी सबमिट किया, फिर ज़मीन लेने में क्या प्रॉब्लम हो रहा है सर आपको? नहीं, एक्चुअली इसको मैं हाल ही साहब से हम दोनों एक दूसरा प्रोग्राम में भी बात किया है। मैं मेरा डिपार्टमेंट को इसको बाउंड्री वार्ड के लिए भी प्रपोज किया है, ज़मीन को वापस लेना है बोल के। ज़मीन तो अभी हम डीसी साहब का साथ में बात करके ज़मीन जरूर ले लेगा, वापस ले लेगा, क्योंकि ये हमारा सिर्फ डिपार्टमेंट का नहीं है, ये हमारा सारा स्टेट का प्रॉपर्टी होगा। तो इसमें बहुत सा लोग है, उसको यहाँ का पब्लिक एमएलए विधायक साहब ने तो बताया है, हमको आगे भी बताया है। तो हमारा हाली साहब ने तो बहुत प्रोएक्टिवली काम कर रहा है, तो यहाँ का पब्लिक भी सपोर्ट होना पड़ेगा। और जो यहाँ में ऑलरेडी इनक्रोच करके या सेटल हो रहा है, इन लोग को भी अपना ह्यूमैनिटी का कारण से अपना से भी जानना पड़ेगा। तो उसको भी प्रियोर जो उसको हम लोग लेने का पहले उनको भी अच्छा से ये करना पड़ेगा, और यहाँ का पब्लिक भी इन लोग से भी ठीक से बात करना पड़ेगा। तो हम लोग जरूर इनको वापस ले लेंगे। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है सर, हमारा ये बिल्डिंग का नीचे में हम लोग डब्बा वाला हॉस्पिटल बनाया था, आपको भी याद होगा। हम लोग डब्बा ही बोला था क्योंकि आप लोग उसमें कोई प्रोविजन नहीं दिया था। करीब 4 से 5 करोड़ हम लोग यूटिलाइज किया। कोविड केयर काफ़ी अच्छा काम हुआ उसमें सर। अभी वो प्रॉपर्टी को हम लोग क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि आप लोग बीच में कैंसर सेंटर बनाएगा बोला, वो भी नहीं हुआ। वो ऐसे पड़ा रहेगा ना, यूटिलाइज करेंगे आप लोग इसको ना? उसको आगे में ऑलरेडी ले लिया तो ले लिया, तो गए तो गए, उसको हम लोग यूज़ में आ जाएगा, इसी का अंदर में आके ये लेगा। लेकिन कैंसर का तो हम लोग एक अच्छा इंस्टीट्यूशन सेपरेट करना पड़ेगा। और जितना भी हमारे यहाँ में फैसिलिटीज़ है, इक्विपमेंट है, जो कोविड वजह से डिस्कस हमारा एक तो बेनिफिट के लिए था, ऐसा था, कोविड तो था, फिर भी उसी से हम लोग का बहुत इम्प्रूवमेंट मिला है। हमारा डिस्ट्रिक्ट का हॉस्पिटल हो, स्टेट का हो, इक्विपमेंट हो, तो इसी से हमारा जितना भी फैसिलिटीज़ है हम लोग अवेलेबल है अभी। इवन अरुणाचल का पॉपुलेशन का मुताबिक जितना हमारे यहाँ में आईसीयू होना चाहिए उससे भी ज़्यादा हम लोग किया है, जितना ऑक्सीजन बेड होना चाहिए उससे भी ज़्यादा से न्यूनेटल जो सेल का आईसीयू अभी उसको भी हम लोग कर रहे हैं। अभी अरुणाचल में सेल का आईसीयू हम में आया, यहाँ पर जो है चेकअप के लिए जो इक्विपमेंट नहीं है, यहाँ पे स्टाफ काफ़ी सारा है, मगर कभी इमरजेंसी में बाहर से चेकअप करने के लिए नहीं जा पाता है। तो उन लोगों को आप लोग की तरफ से क्या प्रोवाइड किया जाएगा अभी? नहीं, उसको तो हम लोग नीड बेस पे हम लोग पेशेंट का हम लोग मदद जो करना है वो करता है पहले से। और यहाँ में इक्विपमेंट तो जहाँ में हम लोग आज का भी यहाँ में आने से शुरुआत है, शुरू में ही काम करके ही हमारा क्या क्या ज़रूर है वो हो जाएगा। आपने अभी हमारा जो ट्रिम्स का बारे में रिपोर्ट किया है, ट्रिम्स का जो हमारा सीटी स्कैन है नंबर 1 अरुणाचल प्रदेश ने वो हमारा, और ये इंडिया में नंबर 1 है। उसका सेकेंड तो असम में अभी इस्टेब्लिश होगा, असम मेडिकल कॉलेज में, पार्ट्स ऑफ इट काइंड इन नेशन, होल नेशन में। ये बहुत गर्व की बात है। और जितना भी हमारा वहाँ में ड्रीम्स में हम लोग इस्टेब्लिश जो मिशनरी कर रहे हैं, वो इतना आर्ट ऑफ ऐसा मेडिसिन ये मेडिकल कर रहा है, इवन दिल्ली मुंबई का भी हम लोग तुलना करके ही कर रहे हैं अभी। ये मंत्री साहब, अभी आप जो यहाँ पे इलीगल जो ऑक्युपाइड करके रखा है यहाँ पे, तो उनको आप इविक्शन करेंगे ना? आप उनको और भी आने इविक्शन का मतलब इंक्रोच करने वाला को बचाने के लिए आप बाउंड्री वाल बनाएंगे? नहीं, बाउंड्री वाल जहाँ ऑलरेडी हम लोग बाउंड्री वाल नहीं है, बाउंड्री वाल तो हम लोग बनाएंगे, उसके लिए हम बात कर रहे हैं। लेकिन जितना ऑलरेडी हम लोग को एयरमार्क किया है, यहाँ का जो लोकल्स ने हम लोग को डोनेट किया है, उससे हम लोग लेना पड़ेगा ना। अभी जो बाउंड्री तो सिर्फ इसको उगाने से नहीं होगा, हम जितना हमको लैंड दिया है उसको हम लोग सर, आपका सरकार बाउंड्री वॉल को बनाने में इतना दिक्कत क्यों है सर? 1989 को लैंड डोनर ने इसे डोनेट कर दिया, लेकिन इतना साल क्यों लग गया सर? ये एक्चुअली वो तो टाइम का बात होता है, क्योंकि उसमें उस समय में इतना इम्पोर्टेंस भी नहीं दिया होगा और दूसरा काम भी क्या होगा, ऐसा है। तो मैं आने का बाद में तो इसको वांडर के लिए भी हम बहुत ये कर रहे हैं। इवन वहाँ में भी क्या, वहाँ में एक लेन है, उसको भी हम प्रोटेक्शन के लिए भी किए, फिर पब्लिक भी सपोर्ट नहीं हो रहा है इसी कारण से। लेकिन यह हमें बहुत ज़रूरी है, ये लेन तो हमारा सारा स्टेट के लिए है और अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल है, और इस कैपिटल में और अभी दूसरा लेन मिलना भी बहुत तकलीफ है। तो इसलिए जो जितना ऑलरेडी हम लोग एयरमार्क किया है उसको हम लोग ले लेगा, जो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है वो भी तो कुछ हटना पड़ेगा यहाँ से। उसको हम डीसी से यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन ही उसको साथ देना पड़ेगा। सर हेल्थ डिपार्टमेंट को आगे ले जाना है तो हम लोग को स्टाफ को खुश करना पड़ेगा। नर्सेस को लेके काफ़ी सारा चर्चा है सर, उनका पेमेंट को लेके भी चर्चा है। और कोविड का टाइम में आप लोग कुछ नर्सेस को अपॉइंट किए थे, उन लोग का सर अभी ना उन लोग का गवर्नमेंट जॉब हुआ ना कॉन्ट्रेक्चुअल में है। तो सर क्या है, नर्सेस को लेकर नया कुछ चिंता किया है आपने गवर्नमेंट ने? नर्स वो हम लोग उसको एब्जॉर्प्शन के लिए तो सोचते हैं, लेकिन हमारा स्टेट तो आप देख रहे हैं, हमारा स्टेट टोटली सेंटर से रिले होता है और हमारा स्टेट में तो अपना ओन रिसोर्स नहीं है। तो हमारा स्टेट में तो हम 19 to 10 में ही चल रहे हैं।
तो उसमें तो बहुत सा अनएम्प्लॉयड बहुत है। इवन हमको एक दिन में 1000 ये में एक महीने में 1000 वाला काम भी दे दे बोल के तो बहुत है। तो ऑलरेडी हम लोग ऑब्जर्व किया तो वो तो उनके लिए भी अच्छा है। लेकिन ऑलरेडी जो हमारा डिपार्टमेंट में, सिर्फ मेरा डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट का अंदर काम करता है, उसको जो भी हो जिस पोजीशन में तो गवर्नमेंट टू सिक्योर उसको जरूर उसका वेलफेयर के लिए देखभाल तो करेगा, लेकिन टाइम लगेगा। सिर्फ वन गो में तो सबको प्रमोशन पर आगे नहीं बढ़ा सकता है, सबको तो एक साथ ले जा नहीं सकता है। ठीक है सर Thank you. यहाँ पर Thank you. 30 बेड्स है एज स्टेट मेंटल हॉस्पिटल से, काफ़ी कम नहीं है क्योंकि स्टेट का मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल है सर। अगर कुछ ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है यहाँ में तो इतना स्टेट के लिए नहीं, क्योंकि हम लोग अभी सारा अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में है, अलग अलग जगह में हम लोग का अभी ये जगह प्रबंध किया है। उसका ये है पासीघाट में भी है, अभी स्टेट में हम लोग 3 जगह में ऐसा जैसा बनाना चाहता है। ईस्टर्न में एक, सेंट्रल में एक, वेस्टर्न में एक, ऐसा है। और बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी 2 बेड वाला बहुत है, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। सर आखिरी सवाल सर, ये जो टीबी पेशेंट है सर, उनको जो 500 रुपीज़ का कुछ मिलता था पैसा गवर्नमेंट का तरफ से, लेकिन हमें ये सुनने को आ रहा है कि अभी तो उनको नहीं मिल रहा है बोल के सर, क्यों ऐसा क्यों सर? नहीं, वो तो मिल रहा है। और उसमें ये भी है, ये मोदी साहब का गवर्नमेंट ने हमको टीबी पेशेंट को लोकल का विधायक हो, लोकल का एक्टिविटी, इवन आप भी एक टीबी पेशेंट को ऑप्टेट कर सकते हैं। ये ऐसा नियम है इंडिया में भी। हम लोग भी, मैं अपर का जितना है, हम दोनों MLA हम दोनों ये बियर करता है वहाँ का जो जितना न्यूट्रिशन दे खाना है, तो आप न्यूट्रिशन जो है हम लोग देता है पैकेज। और 500 तो अभी तो है, वो तो नहीं होना चाहिए। और अभी उसमें पब्लिक भी जितना NGOs भी, ऑफिसर्स भी, और आप लोग भी एक पेशेंट ऑप्टेट कर सकते हैं। तो वही कहे बोलने से आप भी एक तो ऑप्शन ऑप्टेट कीजिए, एक पेशेंट ले लीजिए। सरकार के तरफ से था, लेकिन आप लोग देते हैं क्या सर? हाँ, हमें देता सुनने है। को आया नहीं दे रहे। नहीं देता है, हम लोग ऑप्शन भी करते हैं। टेलीमानस का बारे में सर थोड़ा सा बता दीजिए ना, क्योंकि सर ये कैसे फंक्शन करता है, नए है हमारा स्टेट में सर। Telemanos is this thing, electronic digital media through which we can, the people who are having mental problem can report their problem to at the state level. You will report it to the counselor and mental health specialist. They will counsel and they will give treatment respectively. सर अभी हमारा यहाँ स्टेट में टेलीमानस का कितना स्टाफ है? अभी स्टाफ तो रिसेंटली तो रिक्रूट हुआ। वी हैव बहुत ही अच्छा रिक्रूट, वेरी वेल एजुकेटेड, वेल स्पेशलाइज्ड पीपल वी हैव रिक्रूटेड रिसेंटली। नाउ दे आर प्लेस इन पोजीशन। तो सर इसको जैसे कि पेशेंट जो है, एक क्लाइंट जो है कांटेक्ट करने के लिए तो कैसे करना पड़ेगा सर? ये जो भाई इसका टेलीफोनिक तो, होगा उसका ना? तो ये जो ना एक तो टोल फ्री नंबर है। जी सर। हाँ ठीक है, टोल फ्री नंबर है, उसमें डायल करना है। तो सब कुछ सर यहाँ पे टेलीफोनिक ये हाँ, टोल सर्विस ही फ्री होगा? नंबर अब करो, उसमें वो लोग रिसीव करेगा। या में 24/7 सर्विसेज। इसमें हमारा एक तो फ़ायदा है क्योंकि इसमें जो थोड़ा एक इंफॉर्मेशन जो थोड़ा कॉन्फिडेंशियल रहता है, नंबर 1। जी। नंबर तो उसका जो पेशेंट का आने जाने का खर्चा जो बच जाता है। इट इज़ ऑल्सो दिस सर्विस इज ऑल्सो फ्री। ठीक है ना? Okay, अब जो पेशेंट का कैसे आइडिया बेनिफिट हो गया, खर्चा नहीं है, कॉन्फिडेंशियल है और ठीक है ना? 24/7 सर ना? हाँ 24/7। तो उससे आपका ये का डॉक्टर से कंसल्ट करेगा क्या 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 करना है, क्या नहीं करना है, क्या दवा खाना है, वो तो उससे किया जाएगा। तो इससे हमारे लिए बहुत ही फ़ायदा है। सर ये टेलीमानस का जो अभी नया चल रहा है प्रोग्राम जो है सर, ये परमानेंट होंगे ना, ये गायब हो जाएंगे? नहीं, डिसकंटिन्यू हो ये तो जाएंगे? बिकॉज अभी कैसे ये गायब होगा, बिकॉज दिस इज ए न्यू कॉन्सेप्ट, उल्टा इसका इम्प्रूव हो सकता है। न्यूअर आइडियाज, न्यूअर इनोवेटिव्स में कम आ सकता है आने वाला दिन में, क्योंकि जो पॉपुलेशन जो केसेस भी बढ़ रहा है ना, तो आदमी लोग को अभी बहुत अलर्ट हो गया, पहले का जैसा नहीं। बहुत कुछ अभी भी स्टिग्मा में है, बहुत आदमी अलर्ट हो गया। ये छोटा बच्चा से लेके वो लोग काउंसलर का ओपिनियन चाहिए, मेंटल स्टेटस कैसा है। तो इसीलिए उसमें जो है आपको ये तो कोई गायब होने का बात नहीं है।
ठीक है सर ना? एक आखिरी सवाल है सर, मैं देख पा रहा हूँ कि गेट में है आपका प्राइवेट सिक्योरिटी, आप लोग शायद हायर किया है, तो आप गवर्नमेंट का तरफ से कोई ऐसे आप लोग का देखिए नहीं है ये क्या? तो हेल्थ सर्विस? मैं तो एक्चुअली गवर्नमेंट का तो आप जानता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, गवर्नमेंट का आजकल तो गवर्नमेंट को आप देखेगा, पीपल वी वांट जॉब बट वी डोंट वांट टू वर्क, प्लीज डोंट माइंड, वी वांट जॉब बट वी डोंट वांट टू वर्क, बट प्राइवेट में उन लोग का एफिशिएंसी थोड़ा सा ये होता जी। है, ठीक है, बेटर होता है। सो बिकॉज दिस नीड्स ए एब्सोल्यूट सिक्योर्ड प्लेस ना, सो इसमें कभी पेशेंट वायलेंट होता है, हाँ, ठीक है ना, तो अनप्रेडिक्टेबल होता है सिचुएशन, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा एफिशिएंट सिक्योरिटी सेटअप की बहुत ज़रूरी है।